पाकिस्तान की मिनहाज यूनिवर्सिटी जिसमें रोबोट काम करते हैं, जो चीज़ आप कहेंगे रोबोट आपको वो चीज़ ला देगा। यहाँ आने वाले को ग्रीड करता है, वेलकम करता है, पूछता है। ऑर्डर किया था, ये किताब हमारे पास आ गई। आज आपको दिखाएंगे पहला पाकिस्तान का एआई रोबोट जो कि मिनहाज यूनिवर्सिटी वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो किस तरह से काम करता है, चलिए मेरे साथ देखते हैं। ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट है। ये बेसिकली जब हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़े बिजी होते हैं, लाइब्रेरी माशाल्लाह से पैक्ड होती है और दिन धरने को वाकयातन जगह नहीं होती है। बल्कि लोग समटाइम पूछते हैं कि आपने बच्चे खुद बिठाए होते हैं, तो बड़ा ये नोयत आ जाए। तो ये फिर उस सूरत हाल में क्या करता है कि ये जो आने वाले हमारे गेस्ट होते हैं, यूजर्स होते हैं, चाहे स्टाफ कोई भी हो, ये आने वाले को ग्रीट करता है, वेलकम करता है, पूछता है। इसके अंदर बकायदा वो सिस्टम है। चलिए अब मैं इसको और ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये वर्क करता है कि नहीं है। यहाँ से मैं जाऊँगी लाइब्रेरी में और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। चलिए, वाह। तो जी ये आपने इस कमांड दी थी, ठीक है। आप इसको सिंगल कमांड भी दे सकते हैं, आप इसको मल्टी कमांड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर जिस सीक्वेंस से आप इसको कमांड देंगी, ये बारी बारी आपको उन जगहों पे, उन कलेक्शन पे, जो भी आप इसको ऑर्डर देंगी वहाँ पे लेके जाएगा और पहले वो काम करेगा, फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ आपको लेके जाएगा। अब आपने इसको कमांड दी थी आई गेस डॉक्टर तारुल कादरी की कलेक्शन की तरफ। मैंने इनको कमांड दी थी डॉक्टर तारुल कादरी की कलेक्शन पर और मैं यहाँ पे डन करूँगी और ये बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर आया है। जैसे ही आपने इसको डन कर दिया, इसको पता लग गया कि मैंने अपना काम सक्सेसफुली फिनिश कर दिया। ओके, अब मैं वापस अपनी जगह जहाँ पे था, मैं वहाँ पे पॉइंट पे चले जाऊँ अपने। आपने मल्टी कमांड्स दी होती तो ये फिर नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट डेस्टिनेशन चला जाता। ठीक है, अब इसको पता है कि मैंने एक टास्क मुकम्मल कर दिया, अब वापस चला जाएगा आपके नेक्स्ट क्यूरी के लिए, और या नेक्स्ट जो भी इसका यूजर होगा उसके लिए तो परफेक्ट है भाई। ये है, इस तरह से भी हम जो है ना वो अपने यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप पुराने कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप है, लाइब्रेरीज है, उसके अंदर महसूस पाए। सर क्या ऐसा है कि बस आने वाले वक्तों में इंसानों का कोई काम नहीं है, अब ये रोबोट ही काम करेंगे? मैडम उसके अंदर मैं ये ज़रूर ऐड करता चलूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इतनी जल्दी हमें ये लोग ये चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकते। हमें अभी फैसिलिटेटर है, कहीं बहुत दूर जाके शायद ये हमें रिप्लेस कर सके। सर एआई का जो फर्स्ट स्टेप है वो मुझे आप बता दीजिएगा ताकि हमारे ऑडियंस भी देखे, हमारे लोग भी देखें कि बेसिक ये एआई काम किस तरह करता है। ये बेसिकली हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी है और रोबोटिक लाइब्रेरी बेसिकली ये ह्यूमन फ्री टेक्नोलॉजी है। जिसके अंदर आप आएंगे लाइब्रेरी के अंदर और आपको आके मशीन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जो भी यूज़र आएगा वो आके इन 4 टर्मिनल में से कहीं भी एक पे आके अपनी क्यूरी को फुलफिल करेगा। सपोज मैं एक लाइब्रेरी का यूज़र हूँ, तो मैं आता हूँ, ये मेरे पास मेरा स्मार्ट कार्ड है, मैंने आके सिस्टम का प्रकार दिखाया, तो मेरी प्रोफाइल ओपन होगी। उसके बाद मैं जो भी बुक मुझे चाहिए होगी, सोर्स चाहिए होगा, मैं वहाँ पे लिख के तो सिस्टम को बता दूंगा। तो जब ऑर्डर पे प्लेस कर दूंगा तो वो फिर अंदर जो रोबोट्स है वो रिस्पेक्टिव शेल्फ्स जहाँ पे बुक पड़ी होगी वो ला के तो मुझे विद इन सेकेंड्स वो यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। वेरी नाइस, विद इन सेकेंड्स। तो जी आप देखें जिस तरह हमने यहाँ से ऑर्डर किया था, ठीक है, रिस्पेक्टिव शेल्फ से जाके, तो ये किताब हमारे पास आ गई। विद इन सेकेंड्स हमें ये किताब मिल गई है। वाकई में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो वापसी का मैकेनिज्म है वो भी चेकआउट से मिलता जुलता है। सपोज मैंने ये वापस कर दूँगी, अपना कार्ड स्कैन कर दिया, सिस्टम को बता दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा और सिस्टम खुद ही इसको ले जाएगा, सेग्रीगेट करेगा कौन से शेल्फ पे जानी है, किस प्लेट पे जानी है, और फिर ये इसको उठा के तो जहाँ इसको एम्प्टी स्पेस मिलेगी ये वहाँ पे बुक को प्लेस करके तो वो प्लेस को मेमोराइज कर लेगा और सिस्टम में अपडेट कर देगा।
किस तरह से इन्होंने काम किया और कितना वक्त दरकार हुआ इन्हें। ये बेसिकली हमारे जो BOG हैं, डिप्टी BOG डॉक्टर हुसैन साहब, जो कि डॉक्टर तारुक कादरी साहब के साहबजादे हैं, ठीक है। ये उनका बेबी चाइल्ड था। ये उनका आइडिया था कि हम चूँकि दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। चलना भी चाहिए, तो क्यों ना हम अब एजुकेशन के अंदर ऐसे ट्रेंड्स, ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराएं कि जो लोगों के अंदर ज़्यादा कैची होने का, इंटरेक्टिव होने का बायस बने। तो ये कुछ 2-3 साल पहले इस चीज़ पे काम स्टार्ट हुआ और पैनासोनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जितना भी हार्डवेयर है वो पैनासोनिक का है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है, जो इसके पेटेंट है, वो मिनहाज यूनिवर्सिटी के पास है।